अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं नॉलेज इज एमआर। दोस्तों 1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान एम्यू नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई थी। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी उसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, वे एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल पर कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। एम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि एम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के दौरान माइग्रेट करती हैं। जब एम्यूज इनलैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड्स नजर आई। 20,000 एम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खा कर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 किलो वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 एम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट की 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन एम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एकड़ की जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरन एक्शन लिया और एम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया। उनकी नजर में इस मसले का एक ही हल था और वो था मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कहा कि वो एम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। ये एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने द ग्रेट एम्यू वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 से फारिग हुई थी, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मन को शिकस्त दे दी तो ये एम्यूज किस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स और चंद हजार राउंड्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गयी। तेज बारिशों की वजह से एम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए एम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी एक गाँव में चंद एम्यूज देखी गयी है, लेकिन जब तक सोल्जर्स वहाँ तक पहुँचते लोकल्स ने एम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा और बिखर गयीं। आपको यहाँ बताता चलूं कि एम्यूज की टांगे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो हैरत अंगेज तौर पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। सोल्जर्स ने बहरहाल इसी कंडीशन में एम्यूज पर फायर खोल दिया और इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 एम्यूज ही मारी गयी और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गयी जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5 से 7 एम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन के बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में घात लगाकर बैठेंगे, एम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे। इस बार 1,000 के करीब एम्यूज खेतों में दाखिल हुई। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आ गयी तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन एम्यूज ही मारी थी कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन को ठीक किया जाता सारी एम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गयी। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियंस पर साउथ में जाने का फैसला किया जहां ज्यादा तादाद में एम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई कामयाबी मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने एम्यूज में एक बहुत दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि एम्यूज अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारी एम्यूज वीट फील्ड्स को खाने में मसरूफ
मशरूफ रहती, लेकिन वो लीडर अपनी नजरें आने वाले खतरे पर जमाए रखते। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, वो लीडर उन सारी इम्यूज को वहाँ से भगा देते थे। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे। उनको इम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है, जब दुश्मन एक तरीके से काबू न आ रहा हो तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी इम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, इम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और फिर चलती हुई गाड़ी से ही भागती हुई इम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में होता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक ना उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था, क्योंकि गाड़ी को रफ फील्ड्स पर यानी ऑफ रोड चलना था। तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागती हुई इम्यूज का निशाना लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड्स फायर करने के बाद एक आधी गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर सोल्जर्स ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागती हुई इम्यू गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस अटैम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज ही मारी गयी। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत कामयाब था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 के करीब इम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब है कि एक इम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर करनी पड़ रही थी। जब ये मामला ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री की परफॉर्मेंस पे काफी एतराज किया। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस पे अगर किसी को मेडल देना हो तो इम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से डॉज किया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पे करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए एक बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत चुकी थी। वक्त गुजरता गया, इम्यूज की पॉपुलेशन बढ़ती गई और हर साल फार्मर्स भारी नुकसान उठा रहे थे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने हजारों हथियार फार्मर्स में बांट दिए और बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी जो फार्मर जितनी ज्यादा इम्यूज को मारेगा उसको उस हिसाब से बाउंटी यानी पैसे दिए जाएंगे। ये तरीका फिर भी काम कर गया और 2 सालों के बाद 1934 में 6 महीनों के दौरान 57,000 बाउंटीज क्लेम की गयी। ये खबर जब इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने काफी शोर शराबा किया। लोग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बुरा भला कहने लगे। ऑस्ट्रेलियन सरकार करती तो क्या करती, उनको ये बाउंटी सिस्टम भी बंद करना पड़ गया। जो 1932 में 20,000 इम्यूज को काबू नहीं कर पा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया में इम्यूज की पॉपुलेशन 6-7 लाख के करीब है और फार्मर्स अब अपनी फील्ड के गिर्द जंगली जानवरों से बचने के लिए फेंस लगाकर रखते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अब कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। बेशक अब ऑस्ट्रेलिया में फार्मर्स को जंगली जानवरों से इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन इम्यूज के खिलाफ ये जंग इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको इम्यूज के बारे में ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज विद एमआर को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।